मैं घर जमाई था। मैं अपने ससुराल में बड़े ठाठ से रहता था। मेरे ससुराल वालों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे माता पिता गांव में रहते थे। इसी वजह से मैं अपने सास ससुर के साथ रहने लगा था। मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी भी काट रहा था, लेकिन पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग चुकी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी पत्नी की मौत हो चुकी थी। पत्नी के जाने के बाद मैं बेहद टूट चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद मुझे लगने लगा था कि अब मेरा इस घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब मेरी पत्नी ही नहीं रही तो भला मैं इस घर में रहकर करता भी क्या। इसी वजह से जैसे ही मैंने अपने सास ससुर को यह बात कही तो मेरे सास ससुर ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे, जिसे मैं बिल्कुल इनकार न कर पाया। मुझे पता था कि अगर मैं ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर जाऊंगा तो मुझे वही घिसी पिटी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मैंने मन मारकर अपने सास ससुर की शर्त मान लिया था। सास ससुर ने मुझसे कहा कि वह अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं, जो कि मुझसे अभी 6 साल की छोटी थी। हालांकि मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अभी बच्ची थी और मैंने कभी भी उसे उस नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखा था। लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा था। मजबूरी में आकर मैंने अपने सास ससुर की बात को मान लिया था। सुहागरात की रात मेरी पत्नी कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा कमरे में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैं मन में सोच रहा था, भला मैं सुहागरात की रात 15 साल की पत्नी के साथ क्या करूंगा। वह तो मेरे सामने अभी बहुत छोटी है। उसे तो सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी कोई समझ नहीं होगी। लेकिन उस वक्त मेरी हालत खराब हो चुकी थी। जब कमरे में जाते ही मेरी 15 साल की पत्नी ने मुझे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और फिर मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप लोगों का भी मन मचलने लगेगा, क्योंकि मेरा नाम संदीप है। मैं दिखने में बेहद हैंडसम हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे माता पिता ने बड़ी मुश्किल से ही मुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा था। उन दिनों कॉलेज में ही मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो चुकी थी। वह लड़की दिखने में बेहद सुंदर थी और बहुत ही पैसे वाली थी। मेरे दोस्त लोग अक्सर कहते, अगर तू इस लड़की से शादी कर लेगा तो तुझे कभी जिंदगी में काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तू बहुत गरीब है। यह कहकर वह मेरा मजाक उड़ाया करते थे। उसके पिता की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसके पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोस्त लोगों की बातें सुनकर मुझे यही लगता था कि इतने बड़े अमीर घर की लड़की भला एक गरीब परिवार के लड़के से शादी क्यों करेगी। इसी वजह से अक्सर मैं इन बातों को छोड़ दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे उस लड़की से प्यार होने लगा था। वह लड़की बाकी लड़कियों के मुकाबले बिल्कुल अलग सी थी। सिंपल सादा सा सूट पहनती थी, जिसमें बेहद सुंदर लगती थी। बल्कि कॉलेज में तो हर लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन कर आती और लड़कों को अट्रैक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश किया करती थी। लेकिन वह लड़की उन लड़कियों के मुकाबले बेहद अलग सी थी। उसके इसी अंदाज को देखकर मैं उस पर फिदा हो चुका था। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था। इसी वजह से मैं कॉलेज में टॉप रैंक हासिल किया था। मेरा नाम कॉलेज में हर एक किसी स्टूडेंट को मालूम था। इसी वजह से पढ़ाई के मामले में हर कोई स्टूडेंट मुझसे आकर पढ़ाई के बारे में नॉलेज लिया करता था। इस दौरान एक बार वह लड़की भी मेरे पास आई थी। उसका नाम सुहाना था। सुहाना और मेरी पहली मुलाकात में ही काफ़ी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। वह भी पढ़ने में बेहद होशियार थी। सुहाना अक्सर मुझे कहा करती कि तुम बाकी लड़कियों के मुकाबले बेहद अलग हो। तुम पढ़ने में भी होशियार हो, और हाँ, बाकी लड़कों की तरह तुम इतना फैशन बिल्कुल भी नहीं करते, सिंपल से रहते हो। यकीन मानो तो मैं और सुहाना एक ही कश्ती पर सवार थे। हमारा रहन सहन एक जैसा था, लेकिन मुझ में सिर्फ यही फर्क था कि मैं गरीब परिवार से था और सुहाना एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करती थी। उसके घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन मुझे पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब हासिल करनी थी, ताकि मैं अपने माता पिता को एक अच्छी सी जिंदगी दे सकूं। धीरे धीरे मेरी और सुहाना की दोस्ती काफ़ी बढ़ती जा रही थी।
अक्सर पढ़ाई खत्म होने के बाद हम दोनों घंटा घंटा बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। मेरे दोस्त लोग जब भी हम दोनों को बातें करता देखते तो अक्सर मेरा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे कि वह लड़की बस तेरा इस्तेमाल कर रही है, बस पढ़ाई के लिए ही तुमसे नॉलेज ले रही है। देखना, जब मतलब निकल जाएगा तो वह तुमसे दूर चली जाएगी और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पूछेगी। दोस्त लोगों की बातें सुनकर मुझे कई बार बेचैनी भी होती थी, क्योंकि मुझे सुहाना बेहद पसंद आ चुकी थी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि मैं उसे बोल पाऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तो एक गरीब परिवार से था। आखिर भला इतने अमीर परिवार की लड़की एक गरीब परिवार के लड़के के साथ शादी क्यों करेगी, जिसके पास अभी जॉब भी नहीं थी। इसी वजह से मैं मन मार कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वह हमें मिलकर रहता है। तभी एक दिन अचानक सुहाना मेरे पास आई और उसने खुद से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन तब मैंने सुहाना को इनकार भी किया और हम दोनों के बीच जमीन आसमान के फर्क के बारे में भी बताया। लेकिन तब सुहाना ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि मैं अपने पापा से बात करूंगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, तुम पढ़ाई में भी बहुत होशियार हो और जल्द ही तुम्हें एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मैं तुम जैसे लड़के के साथ ही शादी करना चाहती थी। फिर कुछ दिन के बाद सुहाना मुझे अपने माता पिता से भी मिलवाई। उसके माता पिता का स्वभाव मेरे प्रति काफी अच्छा था। उन्होंने मुझे देखते ही यह कह दिया कि उन्हें तो एक घर जमाई चाहिए, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन यह बात सुनते ही मैंने उन्हें कहा, मैं फिर भी एक अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता हूँ। बेशक सुहाना से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसकी खुशियों को खुद से पूरा करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही उसके माता पिता काफी भावुक हो चुके थे। हमारे बीच काफी देर तक बातें होती रही। फिर जल्द ही पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरे माता पिता और सुहाना के माता पिता ने मिलकर शादी का दिन फिक्स कर दिया और उसके कुछ दिनों के बाद मेरी सुहाना के साथ शादी हो चुकी थी। मैं सुहाना के साथ उसके माता पिता के साथ घर पर रहने लगा, क्योंकि मैं शहर में ही जॉब ढूंढने लगा था और जल्द ही मुझे पढ़ाई के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल हो चुकी थी, जिसमें मेरी स्टार्टिंग सैलरी पूरी 30,000 थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में अब कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। जिंदगी बड़ी ही अच्छे से चल रही थी। मैं और सुहाना भी अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। शादी के बाद सुहाना मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करती थी। सुहाना और मेरा प्यार जन्मों जन्मों वाला सा था। हमने जिंदगी भर साथ रहने की कस्में भी खाई थी। मैं सुहाना के साथ बेहद खुश था, लेकिन अचानक ही हमारी खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग चुकी थी कि एक दिन अचानक मैं और सुहाना लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। उस दिन रात का वक्त था। सुहाना को लॉन्ग ड्राइव पर घूमना बेहद ही पसंद था। वह बहुत जिद करने लगी, लेकिन जैसे ही मैं रात को लॉन्ग ड्राइव पर सुहाना को लेकर गया तो अचानक ही रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। उस एक्सीडेंट के दौरान सुहाना की तुरंत मौके पर मौत हो चुकी थी। हालांकि मुझे काफ़ी चोटें भी लगी थी, लेकिन मैं फिर भी बच चुका था। मैं हमेशा किस्मत को कोसता था कि मैं भी सुहाना के साथ क्यों नहीं इस दुनिया से चला गया। लेकिन आखिर मेरी किस्मत में लिखा क्या था, ये मुझे मालूम नहीं। इस दुनिया में रहकर अब मैं करूँगा क्या, ये सोचकर मैं बड़ा परेशान था। सुहाना के जाने के बाद मैं पूरे तरीके से टूट चुका था। मेरे माता पिता ने कई बार कहा कि मैं उनके साथ गांव चलूं, लेकिन इस बात पर मेरे सास ससुर हमेशा कहते कि तुम जब चाहे इस घर में रह सकते हो, तुम्हें कभी भी मना बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे भी एहसास होने लगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने सास ससुर पर बोझ बन रहा हूँ। मुझे और अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब सुहाना इस जिंदगी में नहीं रही तो आखिर मैं उसके माता पिता के साथ इस घर में रहूं क्यों। इसी वजह से मैंने सोच लिया था। और जब मैंने ये बात अपने सास ससुर से कही तो ये बात सुनते ही उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रख दी थी। वो मुझे कहने लगे कि हम तुम्हें अपने बेटे जैसा मानते हैं। आज की तारीख पर तुम्हारे जैसा लड़का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि तुम हमारी छोटी बेटी रितिका से शादी कर लो, जो कि यूएसए में पढ़ाई करने के लिए गई है। तुम दोनों की शादी के दौरान इंडिया वापस नहीं आई थी, इसलिए अब जब उसे पता चला है
कि उसकी बड़ी दीदी इस दुनिया से जा चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी वापस आने के लिए। लेकिन हमने उसे ही मना किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसकी पढ़ाई पर कोई भी असर पहुंचे। इसी वजह से अब रितिका वो घर वापस आने वाली है और हम चाहते हैं कि तुम रितिका से शादी कर लो। सास ससुर की ये बातें सुनकर मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। मैं तभी सोच में पड़ चुका था। मैंने हालांकि उन्हें इनकार भी किया। मैंने कहा कि आपकी बेटी के लिए तो कोई और लड़का भी मिल सकता है, आखिर मैं ही क्यों। तभी मेरे सास ससुर ये सुनते ही कहने लगे कि हमारे पास इतना पैसा है कि कोई भी पैसा देकर हमारी बेटी से तो शादी कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या करेगा हमें कुछ भी मालूम नहीं। लोग तो पैसों की खातिर इंसान को भी इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, लेकिन तुम ऐसे लड़के हो जिसमें बिल्कुल भी कोई लालच नहीं है। हम तुम्हें अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं, तुम बेहद अच्छे लड़के हो। इसी वजह से हम चाहते हैं कि तुम ही हमारी छोटी बेटी से शादी कर लो। यह बात सुनते ही मैंने उसी वक्त इनकार भी किया कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ सुहाना से प्यार करता था, उसके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। मेरी पत्नी का नाम लेकर तभी सास ससुर ने मुझे कसम दे दी। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। इसी वजह से हार पछता कर मैंने इस बात को मान लिया। उसके बाद मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं जिस राह पर चल रहा हूँ उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। मैंने रितिका को आज तक बिल्कुल भी नहीं देखा था। बस मैंने सुहाना के मुंह से ही रितिका के बारे में एक दो बार सुना था, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि रितिका जो थी वह भी सिर्फ 17 साल की थी। मुझे लगा कि मैं भावुक होकर अपने सास ससुर की बात को मान लिया हूँ, इसी वजह से मुझे जाकर इनकार कर देना चाहिए। लेकिन अब इनकार करने की मुझ में हिम्मत भी बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में फंस चुका था। दूसरे ही दिन रितिका वापस इंडिया पहुंची। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह मुझसे बहुत छोटी थी। अभी तो उसे दीन दुनिया की बिल्कुल भी कोई खबर नहीं थी। मैं कैसे एक 17 साल की लड़की से शादी कर सकता था। सास ससुर ने भी जल्द ही पंडित जी को बुलाकर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और रितिका की शादी करवा दी। मुझे रितिका से एक बार बात करने का मौका तक भी नहीं मिला था। मुझे पता था कि सास ससुर को चिंता थी कि कहीं मैं शादी से इनकार न कर दूं। लेकिन सुहागरात की रात मेरा कमरे में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैं शादी में अपने ऑफिस के भी कुछ खास दोस्तों को इनवाइट किया था। मेरे दोस्त लोग मुझे देखकर कहने लगे कि तू कैसे सुहागरात की रात वह सब करे, क्योंकि वह तो अभी बच्ची है। तुम दोनों में कम से कम 8-9 साल का फर्क है। कैसे तुम आगे की जिंदगी चलाओगे। ये सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। एक तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, ऊपर से मेरी शादी हुई तो वह भी बच्ची से। मन मार कर जैसे सुहागरात की रात कमरे में गया तो अपनी पत्नी रितिका को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह बिस्तर पर बैठी बड़ी ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में फोन था और वह फोन में कुछ वीडियो देख रही थी। जैसे उसने मुझे देखा तो फोन छोड़कर तुरंत भागते हुए मेरे गले लग गई और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसके पकड़ने से मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। हालांकि उसे अपने आप से मैं छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे बहुत तेज जकड़ लिया था। रितिका के करीब आने से मेरे जो जज्बात थे वो बढ़ने लगे थे, लेकिन मैंने तभी रितिका को प्यार से समझाते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा थक चुकी हो, जाकर तुम आराम कर लो। लेकिन रितिका की में एक अलग तरीके से जुनून सवार दिखाई दे रहा था, जो मुझे अलग सा लग रहा था। बड़ी ही बेताब होकर मुझे देख रही थी, जैसे वो कुछ कह रही हो। रितिका ने तुरंत अपने गहने उतारना शुरू कर दिए। रितिका को इतना मचलती हुई देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। मुझे वह अजीब नजरों से बार बार देख रही थी। मैंने तभी रितिका से कहा कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, लेकिन तभी उसने मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। रितिका के पकड़ने से मुझे तेज दर्द होने लगा था। मैंने उसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी वह कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम सुहागरात की रात क्या करते हैं। तुम मुझसे इतने सवाल कर रहे हो, क्या तुम दीदी के साथ भी यही कुछ करते थे। जैसे तुम दीदी को खुश करते थे वैसे ही तुम मुझे भी खुश करो। मुझे पता है तुम दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। इसी वजह से जैसे हर एक पति अपनी पत्नी को खुश करता है, तुम भी मुझे खुश करो। रितिका के मुंह से यह अजीबोगरीबी बातें सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुका था। वो पता नहीं क्या बोले जा रही थी।
लेकिन मुझे रितिका से अब डर लगने लगा था। तभी मैंने रितिका से कहा कि तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं कि तुम क्या कर रही हो। चलो छोड़ो, अब मुझे सोने दो और तुम भी जाकर सो जाओ, थक चुकी होगी। यह बात कहते ही रितिका का जो गुस्सा था वह अब काफी बढ़ चुका था। वह गुस्से से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मुझे सब कुछ मालूम है, तुम मुझे बच्ची बिल्कुल मत समझो। उसने फिर से मुझे कसकर पकड़ लिया। रितिका के इस तरीके के पकड़ने से मुझे अजीब सा फिर से एहसास होने लगा। मुझे रितिका से डर भी लग रहा था। मुझे लगा कि शायद अभी उसे दीन दुनिया की समझ नहीं है, इसी वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। मुझे सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से इसे समझाना चाहिए। लेकिन रितिका का जो पागलपन था वह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। वह मुझे लेकर काफी पॉजेसिव हो रही थी। उसने जबरदस्ती मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने उसे अपने आप को बचाने की बहुत बार कोशिश की, क्योंकि मैं कोई भी रिश्ता जोर जबरदस्ती के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था। मुझे अभी इस रिश्ते में थोड़ा वक्त चाहिए था। लेकिन मुझे रितिका का जो व्यवहार था वह कुछ अलग सा लग रहा था। मुझे लगा कि मुझे अभी जाकर अपने सास ससुर से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन तभी मुझे याद आया कि रितिका और मेरी शादी हो चुकी है। मुझे बिल्कुल भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने प्यार से रितिका को कहा, जैसे मैं तुम्हारी दीदी को प्यार करता था, तुम वही प्यार पाना चाहती हो ना। ये सुनते ही रितिका के चेहरे पर एक खुशी नजर आ चुकी थी। वो उसी टाइम खिल चुकी थी। वह तुरंत कहने लगी, हाँ हाँ, मैं ऐसा ही प्यार चाहती हूँ। मैंने तभी से कहा कि तुम एक काम करो, जाकर चेंज कर लो। मैं अभी भी किचन से जाकर गरम गरम दूध लेकर आता हूँ। गरम गरम दूध पीने से शरीर में काफी ताकत भी आती है। मैं तुम्हारी दीदी को भी देता था और तब उसके बाद तुम मुझे काफी समय झेल भी सकती हो। ये सुनते ही रितिका का जो चेहरा था वह खिल उठा था। उसकी आंखों में कशिश नजर आ रही थी। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकला और एक लंबी सांस ली। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं आखिर कैसे रितिका को संभालूंगा। अभी उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। वह बच्चों वाली हरकतें कर रही है। ये सोचते हुए जैसे मैं किचन की तरफ गया, तभी मुझे अपने सास ससुर के कमरे से तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। मुझे लगा कि एक बार मुझे जाकर जरूर सास ससुर को देख लेना चाहिए, कहीं कोई परेशानी ना हो। जैसे मैं उनके कमरे की तरफ गया तो मुझे बाहर से सास की रोने की आवाजें आने लगी। सास ससुर को कह रही थी, हमने रितिका की शादी संदीप से तो करवा दी है, लेकिन संदीप दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है। हमने उसे झूठ बोला है, हमने उसके साथ धोखा किया है। भगवान हमें बिल्कुल भी नहीं माफ करेगा। यह कहते मेरी सास खूब रोने लगी थी। दूसरी तरफ ये सुनते मेरे ससुर गुस्सा करने लगे, कहने लगे, अरे तुम चुप भी रहो। कुछ दिन संदीप गुस्सा करेगा, लेकिन उसके बाद वह भी इस रिश्ते को चुपचाप स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचेगा। उसे भी ऐशो आराम की आदत लग चुकी है। वह भी खुद ऐसी जिंदगी को छोड़कर नहीं जाएगा। यह बात सुनते ही सास कहने लगी, लेकिन रितिका की दिमागी हालत खराब है। यह तो बात आपको मालूम है कि आपने उसे यूएसए से एक पागल खाने में रखा था। वहां पर उसका काफी समय से इलाज भी चल रहा था, लेकिन वह अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। वह बहुत ज्यादा जिद करती है। यह बात सुनते ही मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मेरे गुस्से का तापमान उस वक्त काफी बढ़ चुका था। जिन्हें मैं माता पिता का दर्जा देता था, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था। उन लोगों ने ही मेरी शादी अपनी पागल बेटी के साथ करवा दी थी। मैंने बिना देरी किए गुस्से से दरवाजे को खोला। सास ससुर दोनों ही मुझे देखकर हक्का बक्का रह चुके थे। मैंने तभी उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आखिर आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ससुर कहने लगे कि मैं अपनी छोटी बेटी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं उसे जिंदगी भर पागल खाने में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं इससे पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुका हूँ। लेकिन मैं अपनी दूसरी बेटी को अपने साथ इसी घर में रखना चाहता हूँ। मेरी बेटी जो थी वह काफी जिद्दी थी। वह बार बार शादी करने की जिद कर रही थी। और तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरी छोटी बेटी से शादी करो। इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। तुम्हारे नाम अपनी आधी प्रॉपर्टी कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी कोई चिंता मत करना। ये सुनते ही मेरे गुस्से का तापमान और ज्यादा बढ़ चुका था। मैंने तभी ससुर पर चिल्लाते हुए कहा कि आप अभी भी अपनी आंखें खोलो। मैंने कहा कि मैं आपको माता पिता मानता था,
लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैं कोई बिकाऊ लड़का नहीं हूँ। मैंने सुहाना के साथ इस वजह से शादी की थी क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था, ना कि मैंने आपका पैसा देखकर उससे शादी की थी। और ये बात आप लोग अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने तो मुझे ही गलत समझ लिया। ये अच्छा हुआ भगवान का, जो मुझे वक्त रहते ही सच्चाई का पता लग चुका है। तभी सास ससुर दोनों ही मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो चुके थे। वो खूब रो रहे थे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें भी मालूम हो चुका था उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है। अब मैं इस घर में एक पल भी और बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं एक पागल लड़की को कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। दूसरी बात तो मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे कसम दे रखी थी। मैंने तभी उसी रात उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव वापस चला गया। वहां जाकर मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे जो मैंने कमाए थे, उसे अपने एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया और जल्द ही मैंने रितिका को डिवोर्स के पेपर भी भेज दिए थे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।